हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2023 और आज का हम मुख्य करंट अफेयर्स देखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों हमारे बीच में पहला सवाल है, भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो ऑप्शन है रेड हॉक, ब्लैक ईगल, HAL सुखेई, LCH प्रचंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा LCH प्रचंड। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 70 मिमी का दागने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रचंड दुनिया का एकमात्र असॉल्ट हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर ऊंचाई तक उतरने तथा उड़ान भरने में सक्षम है। यह 5.8 टन शक्ति द्विध इंजन से लैस है, जिसे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफरान ने विकसित किया है। दोस्तों इसे रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। यह वायनाड ब्रह्मगिरी वायनाड उत्तरी ढलानों और कर्नाटक राज्य के कुछ संरक्षित क्षेत्र अर्थात ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और कुर्ग के जंगलों से सटा हुआ है। यदि ब्रह्मगिरी की थोड़ी सी बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कट्टीबेट्टा, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा है चिकानी नदी। यहाँ चिकानी होगा, जो चिकनी टाइपिंग हो गया है, सॉरी इसके लिए। चिकानी नदी इसी क्षेत्र से बहती है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ के CM है पिनाराई विजयन, और यहाँ की राजधानी की थोड़ी सी बात कर ले तो ये है तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ का गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर, 2 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की सूची में जगह दी है? तो ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया के 55 शहरों को शामिल किया है, जिसमें भारत के 2 शहर है। एक है ग्वालियर, एक है कोझिकोड। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, कोझिकोड केरल में है। अभी हम केरल के बारे में कुछ बातें किए थे, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यूनेस्को ने 31 अक्टूबर, जिसे वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में घोषित किया है। अब तक के 100 देशों में से 350 शहरों को यूनेस्को ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गांधीनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे EPFO के नाम से जाना जाता है, के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भारत मंडपम, जो नई दिल्ली में है, वहां आयोजित किया गया था। EPFO को
बाधा मुक्ति और प्रौद्योगिकी संचालित संगठन पर बोल दिया है, यानी कि जोर दिया है। इस अवसर पर भविष्य निधि पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहली बार हुआ है और पहला है जो विश्व का प्रथम है। तो ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, कतर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसका आयोजन ब्रिटेन के बकिंघम में ब्लेचले पार्क में हुआ है। ब्रिटेन की थोड़ी सी बात कर ले तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। वहाँ के पीएम कौन है? ऋषि सुनक है। और थोड़ी सी यहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी है ब्रिटिश पाउंड। थोड़ा सा यूके के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको इसे ये जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है इसको यूके कहा जाता है। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको इंग्लैंड दिखाई देता होगा, इसे हम इंग्लैंड बोलते हैं। यदि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला दिया जाए तो इसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। यदि हम इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तथा नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा यूके कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन किसे बनाए गए? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है MS धोनी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, आमिर खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार राव। तो चलिए चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसे भारत निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है और इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध किए गए हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्लू अर्जुन, जो पुष्पा मूवी के लिए इसे दिया गया है। चलिए थोड़ा सा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति जी है, उन्होंने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया। राष्ट्रीय फिल्म का प्रारंभ 1954 में हुआ था और फिल्म जगत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। यह दिग्गज अभिनेत्री के रूप में इसे दिया गया है। तो और दूसरा देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए दिया गया है। और दूसरा है कीर्ति सेनम, तो कीर्ति सेनम को मिमी पिक्चर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड निखिल महाजन को दिया गया है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है आवास व्यू हमको। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। दोस्तों पंकज त्रिपाठी हमारे इलेक्शन कमीशन यानी कि नेशनल आइकॉन थे इलेक्शन कमीशन के। अभी वर्तमान में राजकुमार राव है और इसको पहले राजकीय पुरस्कार कहा जाता था, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार को पहले
राजकीय पुरस्कार कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है दिल्ली, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसका शुभंकर मोगा है जो भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व करता है। और इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। इन खेलों में 5 स्वदेशी खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें मल्लखम्ब, गतका, लागोरी, कलारीपट्टू और योग सहित कुल 43 खेल विधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये 5 खेल जो है यह स्वदेशी खेल है। 36वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी गुजरात ने की थी और 2024 में जो होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का मेज़बानी उत्तराखंड करेंगे। इसका प्रथम संस्करण अविभाजित पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर में हुआ था और 1940 के पहले इसे भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, जो बदलकर इसे राष्ट्रीय खेल कर दिया गया 1940 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। तो चलिए अब राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह उत्तराखंड के शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिलाकर एक बना दिया गया था, जिसका नाम राजाजी कहा गया। राजाजी इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिसे सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, जिसे राजाजी कहा गया है। 2015 में 48वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे 2015 में 48वां बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। यहाँ लगभग 50 से अधिक स्तनधारी की प्रजाति है। यह यहाँ साल प्रविष्ट प्रमुख प्रजाति है। चलिए थोड़ा सा देहरादून के बारे में यानी कि उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, जो ये महोदय हमारे यहाँ हैं, और यहाँ के गवर्नर है गुरमीत सिंह। और यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। इसका गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। तो ये था हमारे आज का करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।